नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स और साथ ही साथ देखेंगे वो कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जिसमें बेहतरीन मूवमेंट के आसार है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, 7 दिसंबर के स्टॉक को और निफ्टी 50 का एनालिसिस करने से पहले हम देखते हैं कि 4 दिसंबर के लिए निफ्टी 50 और स्टॉक में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल दिया गया था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में क्लियर कट आपको बोला गया था कि 13,115 और 13,050 ये दो हमें सपोर्ट के तौर पे दिख रहे हैं और 13,157 जिसमें मैंने आपसे बोला था कि राउंड फिगर में आप 160 का लेवल ले सकते हैं। तो 13,157 और 13,200 ये मुझे रेजिस्टेंस के तौर पे फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। मार्केट की ओपनिंग ही डिसाइड करेगी इन लेवल को कि ये रेजिस्टेंस के तौर पे फॉर्म करेंगे या सपोर्ट्स के तौर पे। ये मैंने आपको क्लियर बताया था ये चीजें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्रॉपर वे में मार्केट जो ओपन हुआ वो 13,157 के ऊपर ओपन हुआ, 13,200 के लेवल्स को ब्रेक करते हुए ऊपर गया और मैंने आपको ये भी बोला था कि 13,200 के लेवल के ऊपर जाने के साथ ही मतलब वो सोन ऐसे ही थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना के रखेगा। मार्केट में तेजी के वैसे भी आसार हैं। प्राइस नीचे की तरफ आया, आप देखिएगा 13,157 के लेवल पे सस्टेन किया, दोबारा से 13,200 के लेवल पे अपने आप को कंफर्म किया। मतलब एक यहाँ पे बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेल दिया। तो जो लेवल्स हमने आपको दिया था 13,157 और 200 रेजिस्टेंस के तौर पे तो नहीं लेकिन सपोर्ट्स के तौर पे जरूर ही उसको रिस्पेक्ट किया। बात करते हैं दोस्तों स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक में सबसे पहले मैंने जो आपको दिया था बर्जर पेन, लेकिन बर्जर पेन का लेवल ड्रॉ करने से पहले मैंने आपको ग्रासिम का जिक्र किया था और मैंने आपसे यही बोला था कि ग्रासिम का कॉल मैं आपको दे नहीं रहा, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि ग्रासिम अभी भी पॉजिटिव है। 2 दिन से वो साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, थोड़ा सा निफ्टी में अगर मूवमेंट आता है तो ग्रासिम सबसे तेजी से भगेगा और आप देख सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पे ग्रासिम में एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। यहाँ पे जिन्होंने वीडियोस को पूरा देखा होगा डेफिनेटली ग्रासिम पे फोकस करके बैठे होंगे। बात करते हैं दूसरा स्टॉक जो था हमारे पास, वो था बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में इंपॉर्टेंट लेवल कुछ इस प्रकार से थे फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने आपको बोला था कि 675 रुपए के ऊपर बाइंग की सलाह होगी। 675 के ऊपर तो ये गया नहीं, लेकिन हाँ सपोर्ट के तौर पे 665 का लेवल दिया गया था और 660 का लेवल। 665 से नीचे आया और ओवरऑल देखिएगा तो 661 के पास ये मोमेंटम ऊपर साइड में किया उसने। बात की जाए दोस्तों बाइंग की, तो 675 का लेवल्स पे तुरंत ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन ये डाउन साइड में जो आया, डाउन साइड में मोमेंटम करने के साथ में आप देखिए 665 के लेवल को उसने सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया, राइट। और प्राइस यहां से ही मूवमेंट हुआ 600 अप्रॉक्स 72 रुपए 70 पैसा, 672.70 के पास जाते जाते इसने क्लोजिंग दे दी अपने आप को। तो ये थी बर्जर पेंट में, लेवल्स को ब्रेक नहीं किया लेकिन निचले स्तर पे खरीदारी हो सकती थी 665, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो सपोर्ट इसीलिए दिया जाता है कि अगर उसको ब्रेक करे, लास्ट में मैंने आपको बताया था 660 जो कि एक स्ट्रॉन्ग मुझे सपोर्ट दिख रहा है, उसके ऊपर 665। तो डेफिनेटली दोनों चीज को यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और प्राइस ने उस हिसाब से मोमेंटम दिखाई। अब बात करते हैं दोस्तों 7 दिसंबर 2020 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और वो कौन से बेहतरीन स्टॉक है जिसमें एक मोमेंटम मुझे नजर आता है। तो दोस्तों निफ्टी 50 का 7 दिसंबर के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है कुछ इस प्रकार से, और इसको मैंने पहले से ही मार्क कर लिया है। 13,250 13,250 ये इसका पहला सपोर्ट होगा, दिस लेवल। बात की जाए सेकंड सपोर्ट की तो 13,215 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। तो ये दो जो होंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मार्केट में तेजी का रुख वैसे भी है, आप जानते ही हैं। और रेजिस्टेंस की बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहला जो इसका रेजिस्टेंस आएगा, माइनर सब हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर इसको थोड़ा सा भी टर्निंग लेना है तो ये जो लास्ट कैंडल है, विच वन इज हियर, दिस वन,
13,276 रुपए 90 पैसा, मतलब 13,277 का जो लेवल है ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल इस पे अदा करेगा। मतलब 13,000 इस कैंडल्स का हाई कम से कम इसको ब्रेक करे तो 13,300 का एक लेवल वाइज बात की जाए तो 13,300 का लेवल जो है इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 13,300। इसके ऊपर अगर निकला मार्केट तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव फिर से देखने को मिल जाएगा अपने को। तो तीन जो लेवल हमें दिखने को आ रहे हैं वो ये है, रेजिस्टेंस के तौर पे 13,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वहां पे दिख रहा है अपने को, सपोर्ट के तौर पे 13,250 और 13,215 ये लेवल और ये लेवल, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। बात करते हैं दोस्तों स्टॉक में, तो स्टॉक में दोस्तों सबसे पहला जो है वो है ग्लेनमार्क। हमारे पास ग्लेनमार्क में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है हमें और यहाँ पे हमने लेवल्स पहले से ही मार्क कर लिया है। बात की जाए दोस्तों अगर खरीदारी करनी है तो कौन से लेवल पे करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात की जाए फ्रेंड्स तो 504 रुपए का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट के तौर पे देखा जाए दोस्तों तो 500 रुपए का 500 रुपए 90 पैसा, ठीक है, 500 रुपए 90 पैसा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। दूसरा सपोर्ट दोस्तों मुझे जो दिख रहा है वो 495 रुपए 30 पैसे के आसपास दिख रहा है। तो ये दो सपोर्ट हो गए, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 504। बात की जाए दोस्तों अब खरीदारी कहां पे करनी चाहिए इसमें, तो फ्रेंड्स इसमें मुझे लगता है कि जो हाई है इसका 504 रुपए 70 पैसे, मतलब राउंड फिगर में 505 का लेवल, इसके ऊपर ही खरीदारी की राय होगी। बात की जाए और टारगेट का देखिए दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि 515 तक का रेंज इसमें दिखाने की क्षमता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। 515 तक के रेंज को दिखाने की इसमें क्षमता है फिलहाल में, राइट, हो इसके ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन 515 तक का तो है। लेकिन आपका जो भी एंट्री मेथड है वो आप अपने हिसाब से कीजिए, उसमें मैं कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है जो फॉर्म हो रहा है वो है 504 रुपए 12 पैसे का, एक राउंड फिगर में 504 रुपए। बाइंग साइड का मोमेंटम जो मेरे हिसाब से वो आपको लेना चाहिए 505 रुपए के ऊपर। देखिए प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है तब, अगर वो नीचे साइड से आ रहा है तो फिर आपको क्लियर कट सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो आप इसको ले सकते हैं, राइट। तो ये है दोस्तों यहाँ पे कि 505 रुपए के ऊपर अगर खुलने के साथ ही नीचे सस्टेन करता है, मतलब 504 से 500 से ऊपर निकलता है तो आप 500 इस बीच में तो ना ही ले, या फिर सपोर्ट के तौर पे अगर नीचे आता है फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, जैसे आपने बर्जर पेंट में देखा, तो वहां से आप फिर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज 505 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा और 505 के ऊपर ही डायरेक्टली 505 के ऊपर ही आप इसमें बाइंग करने की सलाह होगी, राइट। चलिए बात करते हैं दूसरा। देखिए मैं केवल आपको वो स्टॉक बताने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड जिसमें एक मोमेंटम मिल जाता है। अभी अलग एक बात है कि प्राइस बाइंग होता तो है, लेकिन क्या होता है मार्केट के प्रेशर में या फिर सेक्टर का प्रेशर होता है, वहां पे स्टॉक में डाउन साइड का मोमेंटम आता है। लेकिन जो मैं आपको सपोर्ट बताता हूँ वो कुछ इस प्राइस तक आता है और यहाँ से फिर ये घूमता है और फिर ये ऊपर उठ जाता है। तो आप इस लिहाज से भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों उसमें है इंडिगो। इंडिगो में यहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स, इसमें भी 1751 रुपया 10 पैसे के ऊपर ही बाइंग करने की सलाह होगी और 1751 रुपया 10 पैसा जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे अभी भी खड़ा है। सो इसके ऊपर बाइंग की सलाह होगी। बात की जाए सपोर्ट की फ्रेंड्स तो 1700, माफ कीजिएगा 1751 है, 17,000 नहीं है, 1751 रुपए 10 पैसा। सपोर्ट के तौर पे बात की जाए तो 1731 रुपए 25 पैसा जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे फॉर्म है दोस्तों। और दूसरा जो है वो है 1716 रुपए 25 पैसा। सो ये लेवल, तो पहला सपोर्ट जो आपको दिख रहा है वो है 1731 रुपए 25 पैसा और दूसरा जो सपोर्ट दिख रहा है अपने को वो दिख रहा है 1716 रुपए 25 पैसा। ये दो सपोर्ट है। पॉसिबिलिटी इसमें बाइंग साइड की डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर ये रेंज पे सस्टेन करके, अब देखिए मार्केट ओपनिंग कहां करता है इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ही आपसे बोलता हूं मार्केट की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अभी प्राइस मैं आपको बोल रहा हूं ये सपोर्ट है, लेकिन हो सकता है प्राइस इसके नीचे खुल जाए, राइट, तो फिर तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ना सर,
समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जब भी लेवल्स मैंने आपको दिया और लेवल्स ओपनिंग कहां कर रहा है, इसीलिए मैं ज्यादा बोलता हूं कि फ्रेंड्स ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही लेवल्स काम करते हैं। अगर नीचे खुला तो जो आपका सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और अगर लेवल्स के ऊपर खुला तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा, राइट। डाउन साइड में होगा जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, अगर उसके ऊपर खुल गया प्राइस, जैसे कि आपने निफ्टी में देखा था आज के 4 तारीख में, राइट। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों ग्लेनमार्क इंडिगो को लेके, और इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिया। इसमें आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग बाय और सेल देखिए। मैं केवल आपको स्टॉक जो है ना मोमेंटम स्टॉक बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है, राइट। अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, जाने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, और दूसरा ये कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।